हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। ये हमारा नया लेक्चर है नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक करंट से टोटल 3 इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो पहले वो पॉइंट लिखता हूं। देयर आर 3 इफेक्ट ऑफ करंट। वो 3 क्या है? पहला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो आपको पढ़ना है, जो आपको पढ़ना है। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट ही लिखता हूं क्योंकि पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। तीसरा आपका है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट ये आपकी क्लास का नहीं, बाद में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बात करेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझो इसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट, जब किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है ड्यू टू रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपोज करना। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हमने मतलब मेन बेसिक्स क्या है इसका, कि जब भी किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट को अपोज करेगा। जब ज्यादा आप करंट उसको प्रोवाइड करोगे तो और वो तब भी अपोज करेगा कुछ ना कुछ, जिससे वो क्या रिलीज करेगा? हीट रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोम का वायर हम लोग यूज करते हैं। नाइक्रोम का वायर जो यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं? हीटिंग एलिमेंट इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? हीटिंग एलिमेंट। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू मेटल्स। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं नोट कर लेता हूं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट through it is called हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, इस हीटिंग इफेक्ट को एक और नाम से भी जानते हैं, हम ये पॉइंट लिख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट is also known as किस नाम से जानते हैं? शायद पता होगा कुछ लोगों को, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। इसे जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसी पर आपका एक टॉपिक भी आएगी, जूल्स लॉ। ठीक है, वो अभी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो मैं एक्सप्लेन उसको करता हूं। तो आई होप कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपको समझ में आएगी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें? हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आसपास क्या हीट प्रोड्यूस मिलता है, मतलब हीट हमें मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को अगर आपको देखना भी है, समझना भी है, इस वक्त कौन सा मौसम चल रहा है? ठंड का मौसम चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग इस टाइम क्या यूज करते हैं? हीटर वगैरह यूज करते हैं। तो हीटर में जो वायर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, एलॉय के होते हैं, नाइक्रोम वायर होती है, जिसकी रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू मेटल से क्या होती है? ज्यादा होती है, और वो हीट ज्यादा क्या करते हैं? हमें आपको प्रोड्यूस करते हैं। आई होप की समझ में आई होगी। और जनरली जो समर वेकेशन वगैरह में, बाकी ऑल टाइम जो हम यूज करते हैं, प्रेस वगैरह यूज करते हैं, प्रेस में भी यही चीज है, हीटिंग एलिमेंट्स होती है, जैसे टेम्परेचर, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। मतलब हीटिंग इफेक्ट को बढ़ाना है तो रेजिस्टिविटी क्या कर दो? ज्यादा कर दो। अभी ये प्रूफ भी कर देंगे विथ फार्मूला। ठीक है, समझो। तो आई होप ये चीज समझ में आई। तो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इफेक्ट ऑफ करंट
is obtained by transferring electrical energy into हीट एनर्जी। बात समझ में आई? अभी यही मैंने पॉइंट आपको समझाई। तो ये पॉइंट पहले इतना आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज करता हूं, फिर आगे इसके टॉपिक में एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा उसका फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर when conductor connect with cell। ठीक है, तो मैं जब कोई भी कंडक्टर सेल से कनेक्ट होता है तो क्या होता है, आपको सभी को पता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर V, क्या V, एंड इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक है, कैरी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, अनदर पॉइंट, ये चीज आपको पता है। नाउ V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, ये आप जानते हैं। क्यू चार्ज है, डब्ल्यू वर्क डन है, V क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो W इज इक्वल टू मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू V इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, Q लिख सकता हूं। यू हैव नो दैट ऑलरेडी, यू हैव नो दैट। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि V और Q हमें पता है। अब बताओ व्हेन समझो, जब हमने अप्लाइड किया पोटेंशियल तो वर्क डन हुआ, ए कैरी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट के लिए। तो अब क्या करेगा बताओ, व्हेन करंट फ्लो इन द कंडक्टर इन टाइम t। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होता था बताओ, Q अपान टी। तो यहां से Q की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, I इंटू टी। इस Q की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। ये एक फार्मूला निकल के आया अभी। तो अभी जो वर्क डन ऑलरेडी यू हैव नो दैट कि ये किसके फॉर्म में थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहां पे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एज अ हीट एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट। तो W को हम यूज करेंगे एज अ H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो हम यहां पे यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या होगा बताओ, क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, होता है कि नहीं होता। ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। जब ये वाली वैल्यू आप पुट करोगे तो एग्जैक्टली आपको क्या निकल के आ गया, H इज इक्वल टू V की जगह पे I इंटू आर। तो I से I, अच्छा पहले लिख लेता हूं, I इंटू आर इंटू टाइम। अब बताओ इंटू I, साथ में क्या है आपका I भी है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू I का I से मल्टीप्लाई, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, या तो ये मैं लिखूं, या तो फिर मैंने और बताया था आपको क्या, I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं V अपान आर लिख सकता हूं। अगर इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तब H क्या होगा बताओ मुझे, तब H क्या होगा, तब H इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई V अपान आर इंटू टाइम टी। H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान आर इंटू टाइम टी, तब ये होगा। ठीक है, ये दो फार्मूले आपको यहाँ पे, तीन फार्मूले, एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला। अब एक चीज यहां पे देखो, जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, ध्यान देना इस फार्मूले पे, जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब रेजिस्टेंस जब मैं इंक्रीज करूंगा तो ऑलरेडी हीटिंग इफेक्ट क्या होगी, उसकी बढ़ेगी, मतलब हीट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और करंट भी जब आप बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप करंट फ्लो करेंगे उतनी ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होगी।
बात समझ रहे हो? और जितने टाइम के लिए करोगे उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ रही? तो आई होप कि ये फार्मूले भी समझ में आया होगा आपको और ये टॉपिक भी समझ में आ गई होगी, और इसको आप नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके।